चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे रासायनिक साम। क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक साम। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे ला सातेलिए का नियम, ली चटलियर ला। एक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का भी। चलो, तो इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ला सातेलियन। कब किए थे? 1848 में। लिखो, पहले सुना जाता है। देखो, इस नियम का प्रतिपादन सन 1848 ईस्वी में ला सातेलिए में किए थे या किए थे। लिखो, ठीक। यह नियम किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए ताप, दाब व सांद्रण के परिवर्तन पर आधारित है। यह नियम किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के ताप, दाब व सांद्रण के परिवर्तन पर आधारित है। ध्यान रखना। अब नीचे लिखो, इस नियम के अनुसार यदि किसी अभिक्रिया में उसकी साम्यावस्था पर यदि किसी अभिक्रिया में यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उसके साम्यावस्था पर ताप, दाब व सांद्रण को परिवर्तित किया जाता है, तो साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है। साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है, जिस दिशा में उसके परिवर्तन का प्रभाव निरर्थक हो जाता है। निरर्थक हो जाता है। ठीक, ये है ला सातेलिए का नियम। क्या नियम है?
यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उसके साम्यावस्था पर यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उसके साम्यावस्था पर ताप, दाब और सांद्रण को परिवर्तित किया जाता है। ठीक, तो साम्य उस दिशा में क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, जिस दिशा में उसके परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, निरर्थक हो जाता है। तो यह है ला सातेलिए का नियम। मतलब ला सातेलिए जो नियम है वह 3 नियमों पर आधारित है। हम कह सकते हैं कि 3 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत क्या है समझो इधर। चलो पहला हम बात करते हैं सांद्रण का प्रभाव। किसका? सांद्रण का प्रभाव, इसे हम लोग कहते हैं सांद्रता का प्रभाव। बहुत ध्यान रखना, हम जानते हैं अगर कोई भी रासायनिक क्रिया है वह 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। ठीक, पहला होता है रिएक्टेंट, ठीक, अभिक्रिया अभिकारक, ठीक, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट। और ये जो नियम है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लागू होता है। तो यह है अभिकारक, यह है अभिकारक और यह क्या है, उत्पाद। यहां पर बात की जा रहा है साम्यावस्था पर। साम्यावस्था पर क्या होती है, साम्यावस्था पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जो वेग होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। अगर कोई भी रासायनिक क्रिया है वह साम्यावस्था पर अपने वेग को बैलेंस करने का प्रयास करती है। मतलब जिधर उस अभिक्रिया में जिधर इतना वेग रहे उधर वेग कितना रहे, यहां रहे। जितना वेग उत्पाद कर रहे उतना वेग कितना चाहिए, विकारक का। ये हम कहते हैं अभिक्रिया किस अवस्था में है, साम्यावस्था में, साम्य में है। लेकिन अगर मान लो अभिक्रिया में हम कुछ मिला रहे हैं, यह अभिक्रिया में हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं। बहुत ध्यान देना इस चीज को। अगर अभिक्रिया में हम बाहर से कुछ मिलाएं, यह अभिक्रिया में हम कुछ चेंजेस करें, कुछ परिवर्तन करें, तो वह अभिक्रिया करती क्या है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ क्या करती है, परिवर्तन करती है, जिसके कारण से उसकी साम्यावस्था क्या रहे, बरकरार रहे, मेंटेन रहे। मतलब इधर जो जितना वेग है उतना वेग इधर रहे, इसके लिए अभिक्रिया अपना क्या करती है, परिवर्तित करती है, कुछ बैलेंस करती है। ठीक, वही क्या होता है, ला सातेलिए का नियम। और डीपली में समझाएंगे, आराम समझना, सब समझ में आएगा। चलो देखो जरा, मान लो हमको कोई अभिक्रिया दी गई है, हमको कोई अभिक्रिया दी गई है। हमने अभिक्रिया का हमने अभिक्रिया में अभिक्रिया का अभिकारक मैंने बढ़ाया। क्या बढ़ाया, अभिकारक, रिएक्टेंट बढ़ाया। तो अभिकारक बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया क्या करेगी, उस अभिकारक की मात्रा को कम करने का प्रयास करेगी, जिसके कारण से उसके साम्यावस्था पर कोई प्रभाव। बहुत ध्यान देना, एक ही बात सुनना, अगर हम कोई चीज बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया उसको घटाने का प्रयास करेगी, अगर हम घटाएंगे तो अभिक्रिया करेगी, बढ़ाने का प्रयास करेगी, जिससे उसकी इक्विवेलेंसी क्या रहे, मेंटेन रहे, बराबर रहे। तो हम उस अभिक्रिया में मान लो अभिकारक की मात्रा को बढ़ाना चाह रहा हूं, तो अभिक्रिया क्या करेगी, अभिक्रिया अभिकारक की मात्रा को, अभिकारक की मात्रा को क्या करेगी, हाँ, कम करने का प्रयास करेगी। बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, कम करने का प्रयास करेगी। अगर मैं इस अभिक्रिया में कोई जो हमको अभिक्रिया दी गई, लिखना छोड़ दो अब बस 20 मिनट सुनो, आराम से लिखते रहोगे, जीवन भर से चलता रहेगा। अगर मैं अभिक्रिया में मान लो रिएक्टेंट की यानी अभिकारक की मात्रा बढ़ाना चाह रहा हूं, तो अभिक्रिया उसका अपोजिट रिएक्टेंट क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। मतलब अभिकारक
तो अभिक्रिया अभिकारक की मात्रा क्या करेगी? कम करने का प्रयास करेगी। अब बताओ, इधर मैं अभिकारक की मात्रा बढ़ा रहा हूं, इधर मैं बढ़ाना चाह रहा हूं, इसकी मात्रा क्या हो जाए? इधर मात्रा बढ़ जाए, तो मात्रा किधर घटेगी? अभिकारक की मात्रा को कम करने का प्रयास करेगी, तो अभिकारक मात्रा किधर कम होगी? मतलब ई वाला खत्म होकर क्या बन जाए? प्रोडक्ट बन जाए। अगर ई वाला खत्म होकर के ही ज्यादा बन जाएगा तो क्या होगा? अभिकारक की मात्रा क्या करेगी? कम करेगी। अभिकारक की मात्रा कम करने मतलब ये है कि हमको उत्पाद क्या मिले? ज्यादा मिले। फिर से किसी रासायनिक क्रिया में मैंने अभिकारक की मात्रा बढ़ाया, तो अभिक्रिया उसको क्या करना चाहेगी? कम करना चाहेगी। उस अभिकारक की मात्रा को कम करना चाहेगी, तो अभिकारक की मात्रा कम होगी जब उत्पाद की मात्रा क्या हो जाए? बढ़ जाए। उत्पाद की मात्रा बढ़े कब? जब हे अभिकारक खत्म होकर क्या बन जाए? मतलब इस कंडीशन में जो अभिक्रिया होगी किस दिशा में जाएगी? आगे पीछे से आगे, आगे से पीछे, पीछे से आगे। मतलब इस कंडीशन में जो अभिक्रिया होगी वह, बोलो मत, इस कंडीशन में जो अभिक्रिया होगी वह अग्रसंधि स्थापित होगी। अभी समझ में आएगा, बस सुनते रहो। मान लो हम इसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक R रिएक्टेंट की मात्रा को घटाना चाह रहा हूं, तो अगर मैं घटाऊंगा तो अभिक्रिया अपने इक्विवेलेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगी? उस अभिकारक की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास करेगी। बहुत ध्यान सुनना इस चीज को। चलो, तो अभिक्रिया अभिकारक की मात्रा को क्या करेगी? बढ़ाने का प्रयास करेगी। मात्रा को बढ़ाने का प्रयास करेगी। अब बताओ, अगर मैं इसकी मात्रा कम करना चाह रहा हूं, इसकी मात्रा को मैं घटाना चाह रहा हूं, तो अभिक्रिया की क्वालिटी है उसकी मात्रा को बढ़ाने का प्रयास करेगी। अगर मैं अभिकारक की मात्रा को घटाने का प्रयास करूंगा तो जो अभिक्रिया है वो अभिकारक की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो अभिकारक की मात्रा कब बढ़ेगी? अभिकारक की मात्रा कब बढ़ेगी? अभिकारक की मात्रा तभी बढ़ेगी जब उत्पाद कम बने, अभिकारक क्या बने? ज्यादा बने। मतलब उत्पाद खत्म होकर क्या बन जाए? अभिकारक। एक कब क्रिया होगी? मतलब अभिक्रिया आगे से किधर चली जाए? पीछे की ओर चली जाए। मतलब इस कंडीशन में जो हमको ज्यादा मात्रा मिले, किधर मिलेगी? अभिकारक की तरफ। मतलब अभिक्रिया किधर जाएगी? पश्च दिशा में, बैकवर्ड दिशा में क्या होगी? अग्रसर होगी। ये हुए दो केस। अगला केस क्या है? मान लो इस अभिक्रिया में मैं प्रोडक्ट को बढ़ाना चाह रहा हूं। अभी मैंने रिएक्टेंट के साथ छेड़छाड़ किया, अब हम प्रोडक्ट को बढ़ाना चाह रहे हैं, उत्पाद को बढ़ाना चाह रहे हैं। बताओ, अगर हम प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहेंगे तो अभिक्रिया क्या करना चाहेगी? उसको घटाना क्या चाहेगी? तो अभिक्रिया, ठीक, अगर मैं उत्पाद को बढ़ाना चाह रहा हूं, अब क्या करेगी? उत्पाद की मात्रा को कम करने का प्रयास करेगी। सही है ना? कम करने का प्रयास करेगी। अब बताओ, मैं इस चीज को बढ़ा रहा हूं, मैं इस चीज को बढ़ाना चाह रहा हूं, लेकिन अभिक्रिया क्या कर रही है कि हमारी उत्पाद मात्रा क्या हो जाए? मैं उत्पाद की मात्रा बढ़ाना चाहता हूं, उत्पाद हमको ज्यादा मिले, तो अभिक्रिया क्या करेगी? अपनी बैलेंसी को मेंटेन करने के लिए अभिक्रिया उत्पाद की मात्रा को कम करने का प्रयास करेगी। तो अगर अभिक्रिया उत्पाद की मात्रा को कम करने का प्रयास करेगी, मतलब उत्पाद कम मिले तो हमको ज्यादा क्या मिले? अभिकारक ज्यादा मिले। तो अगर अभिकारक ज्यादा मिलेगा, उत्पाद को खत्म होना पड़ेगा, तब जाकर के हमको अभिकारक क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। मतलब इस कंडीशन में जो अभिक्रिया होगी वह किधर जाएगी? पीछे की ओर। किधर आएगी? मतलब उसको हम लोग कहेंगे पश्च दिशा में। कि तुम बहुत डीपली में समझ रहे हो, बहुत डिटेल में, एकदम डीपली में चीज। आगे देखो, मान लो हमने उस अभिक्रिया में प्रोडक्ट की मात्रा को घटाने का प्रयास किया, घटाने का, एक बार क्या किया? मैंने घटाने का प्रयास किया। अगर मैंने उसी अभिक्रिया में
प्रोडक्ट की मात्रा घटाने का प्रयास किया। मैं सोच रहा हूं कि हमारा उत्पाद क्या मिले, कम मिले, हमारा प्रोडक्ट कम मिले। तो प्रोडक्ट कम मिले, इसके लिए अभिक्रिया अपने अवस्था को, साम्य अवस्था को मेंटेन रखने के लिए क्या करेगी, उसको बढ़ाना चाहेगी। मतलब जो अभिक्रिया क्या करेगी, उत्पाद की मात्रा को, अभिक्रिया उत्पाद की मात्रा को क्या करेगी, बढ़ाने का प्रयास करेगी, बढ़ाने का प्रयास करेगी। बहुत है ना, मैं प्रोडक्ट की मात्रा को कम करना चाहता हूं, अभिक्रिया कर रही प्रोडक्ट बढ़े। प्रोडक्ट कब बढ़ेगा, प्रोडक्ट तभी बढ़ेगा जब अभिकारक घट करके यही क्या बने, ज्यादा बने। उत्पाद कम होकर के, यानी उत्पाद की मात्रा घट करके क्या मिले हमको, ज्यादा मिले। तो कब ज्यादा मिलेगा, अब की किधर जाएगी, अभिक्रिया जा रही होगी अग्र दिशा में, किधर जा रही होगी, अग्र दिशा में। तो ये बहुत ही मेन चीज है। अगर हम साधारण का इफेक्ट देखेंगे किसी रासायनिक क्रिया में, तो अगर हम अभिकारक की मात्रा बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया किधर जाएगी। इससे जो कंक्लूजन निकला, जो निष्कर्ष निकला, अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो अभिक्रिया हमेशा किधर जाएगी, अभिकारक की मात्रा को कम करने का प्रयास करेंगे, अभिक्रिया हमेशा किधर जाएगी, पश्च दिशा में। उत्पाद की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो अभिक्रिया किधर जाएगी, पश्च दिशा में। उत्पाद की मात्रा को कम करने का प्रयास करेंगे तो अभिक्रिया किधर जाएगी, अग्र दिशा में। ये मैटर है, ये बहुत बड़ी चीज है। पहले इसको उतारो, फिर आगे हम बात करते हैं। तो फटाक से आगे देखो, चलो आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा दो तीन चीज ही है, एक क्या है जी ताप, दूसरा क्या है दाब, तीसरा क्या है सांद्रण। दूसरा हम लोग देखेंगे ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। दो आंसर है, चलो सबका ध्यान देना चाहिए, ठीक। तो ताप के प्रभाव के लिए अभिक्रिया दो चीजों पर डिपेंड करती है। जो अभिक्रिया होती है वह होती है दो प्रकार की, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, भोजन करते हैं ना, उससे क्या रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट रूप में। जिसमें ऊष्मा निकले उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। और जिस अभिक्रिया द्वारा ऊष्मा को क्या किया जाए और शोषा जाए, शोषित किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जब वो हो रही होती है ना, जो संपन्न हो रही होती है, तो करती क्या है, बाहर वातावरण से बहुत सारी ऊष्मा क्या कर रही होती है, अवशोषित कर रही होती है। उसको हम लोग कहते क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। बिना ऊष्मा को लेकर तो क्रिया संपन्न ही नहीं होगी, ठीक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारे पास दो क्रियाएं हैं, एक है एक्सोथर्मिक, दूसरा क्या है, इंडोथर्मिक। अब आगे देखो, तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, उस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है बाहर, अब क्या कहते हैं, ऊष्मा रिलीज होती है। और ऊष्मा शोषण क्या होती है, अभिक्रिया ऐड होती है, अवशोषित होती है। आप ध्यान समझो, चलो ऊष्मा पहले हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी के लिए। किसके लिए, ऊष्माक्षेपी के लिए। मान लो जो अभिक्रिया है, जो मैंने अभिक्रिया लिया हुआ है, वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। उस अभिक्रिया में मैं तापमान को बढ़ाना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान समझना, ठीक। इधर मैं लिख रहा हूं, मैं तापमान को इंक्रीज करना चाह रहा हूं, ठीक। टी फॉर टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर। मैं तापमान को बढ़ाना चाह रहा हूं, लेकिन अभिक्रिया अपने इक्विवेलेंसी को मेंटेन करने के लिए अभिक्रिया क्या करना चाहेगी, उस ताप को घटाना चाहे, जिससे कारण से उसकी इक्विवेलेंसी क्या रहे, सेम रहे, बराबर रहे। क्योंकि साम्य अवस्था मतलब ही होता है जितना अभिकारक की तरफ उतना, जितना मात्रा इधर उतना मात्रा इधर, जितना वेग इधर उतना वेग उधर, मेंटेन रहे। ये होता है साम्य अवस्था। अरे तुम पढ़ोगे जी मतलब संतुलित बल, जितना बल इधर लगा उतना बल इधर लगा। अगर 10 न्यूटन बल इधर, 10 न्यूटन बल इधर, वो होता है संतुलित बल, बैलेंस फोर्स, ठीक। तो अगर टेम्परेचर हम बढ़ाना चाह रहे हैं तो अभिक्रिया क्या करना चाहेगी, तापमान को, अभिक्रिया अभिक्रिया अभिक्रिया
टेम्परेचर को क्या करना चाहेगी, कम करना चाहेगी। उल्टा उसका, अगर हम अभिक्रिया में तापमान बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया ताप को कम करना चाहेगी, कम करना चाहेगी, करना चाहेगी। अब बताओ, अगर अभिक्रिया ताप को कम करना चाह रही है, अब ध्यान सुनना, इधर उष्मा पहले से ही निकल रहा है, इधर उष्मा पहले से ही निकल रहा है, और अभिक्रिया चाह रही हमारा टेम्परेचर क्या हो, कम हो। इधर उष्मा निकल रही है, और अगर इधर उष्मा निकल रही है और अभिक्रिया क्या चाह रही है, हमारी उष्मा क्या हो, कम हो। तो उष्मा कम होने के लिए तो क्या करेगी अभिक्रिया, आगे जाएगी पीछे जाएगी, पीछे जाएगी। क्यों, इधर पहले से उष्मा बाहर निकल रही है, इधर उष्मा पहले से बाहर निकल रही है, उस चीज को कम करने के लिए क्या करेगी, कहां जाएगी, पश्चिम दिशा। फिर समझो इधर, फिर समझो, उष्मा क्षेत्र क्या है, जिस अभिक्रिया में उष्मा बाहर पहले से ही निकल रही हो। हमने ताप को बढ़ाया, तो ताप को बढ़ाऊंगा, अभिक्रिया अपने इक्विवेलेंसी को मेंटेन रखने के लिए क्या करेगी, ताप को कम करना चाहेगी। इधर टेम्परेचर पहले से ज्यादा है, उष्मा क्षेत्र मतलब है इधर उष्मा निकल रही, इधर पहले से टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, इधर पहले से टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो इधर टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर कम किधर होगा, इधर कम होगा, तो अभिक्रिया किधर जाएगी, आगे पीछे जाएगी। अरे भैया, इधर उष्मा निकल क्यों रही है, कोई कुकर कोई चीज हीट, उससे उष्मा कम निकलेगी, गर्म गर्म होगा ना, मतलब इधर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, इधर टेम्परेचर ज्यादा है। जब इधर टेम्परेचर ज्यादा है तो अभिक्रिया किधर जाएगी, इधर कम होगा, तो कम किधर है, इधर किधर, इधर कम है, तो अभिक्रिया किधर जाएगी। अब समझ में आया, है समझो। अगर हम टेम्परेचर को घटाना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर इस अभिक्रिया के लिए बात हो रही है, तो अभिक्रिया क्या करना चाहेगी, बढ़ाने का प्रयास करेगी। अभिक्रिया टेम्परेचर बढ़ाने या अधिक करना चाहेगी। अब बताओ, हम इस अभिक्रियाओं में टेम्परेचर घटा रहे हैं कि अभिक्रिया क्या चल रही है कि हमारा टेम्परेचर और बढ़े और बढ़े और टेम्परेचर बढ़े, तो टेम्परेचर का बढ़ किधर रहा है, आगे की ओर, मतलब अभिक्रिया इस कंडीशन में जाएगी, इस दिशा में, इस कंडीशन में अभिक्रिया जाएगी अग्र दिशा में। इधर हुआ, ये हुआ उष्मा क्षेत्र के लिए। अब बात करते हैं उष्मा शोषी के लिए। इधर उष्मा आ रही है, शोषित हो रही है, तो अगर इधर उष्मा शोषित हो रही है, बताओ उष्मा किधर ज्यादा है, इधर किधर, इधर उष्मा ज्यादा है, मतलब उष्मा ज्यादा होने मतलब इधर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। उष्मा शोषित हो रही है मतलब इधर उष्मा क्या है, ज्यादा है, उष्मा ज्यादा मतलब इधर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। ठीक, अब देखो ध्यान से, चलो इधर टेम्परेचर ज्यादा है, अब समझो। तो अगर इस अभिक्रिया के लिए हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इस अभिक्रिया के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अभिक्रिया क्या करना चाहेगी, अभिक्रिया टेम्परेचर क्या करना चाहिए, कम करना चाहेगी। बताओ, इधर अभिक्रिया उष्मा शोषित कर रही है, मतलब टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। अगर इधर टेम्परेचर ज्यादा है तो अभिक्रिया किधर जाना चाह रही है, कम की ओर, कम की ओर। जब टेम्परेचर कम हो तो किधर जाएगी, इधर किधर, आगे की ओर। आ रहा है ना, मतलब इससे निष्कर्ष निकल रहा है, अगर कोनो उष्मा शोषी अभिक्रिया है, उस उष्मा शोषी अभिक्रिया में हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमेशा अभिक्रिया किस दिशा में अग्रसर होगी, आगे की ओर। बहुत बड़ी चीज सीख रहे हो, बहुत बड़ी चीज। ठीक, अगर हम अभिक्रिया में टेम्परेचर घटाने का प्रयास करेंगे, अभिक्रिया क्या करेगी, अभिक्रिया टेम्परेचर को बढ़ाना चाहेगी, अभिक्रिया टेम्परेचर को बढ़ाना चाहेगी, अधिक करना चाहेगी, अधिक करना चाहेगी। अब बताओ, अभिक्रिया में टेम्परेचर किधर अधिक होगा, आगे पीछे, इधर उष्मा अवशोषित कर रही है, जो उष्मा बढ़ रही, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर बढ़ेगा ना, इस कंडीशन फिर किधर जाएगी, पश्चिम दिशा में।
फॉरवर्ड होगी, मतलब बैकवर्ड दिशा में क्या होगी, अग्रसर होगी। अब बात समझ में आई? पहले इसको उतारो, फिर आगे हम बात करते हैं, फिर सवाल लेंगे, फिर समझ में आएगा। ठीक, तीसरे नियम को बहुत डिटेल में समझो, चलो समझो। ठीक, बहुत ध्यान रखना इस चीज को, बहुत डीपली में, ध्यान से। बताओ, मान लो कमरा है, क्या है जी, एक कमरा है, एक मकान है, उस मकान में 2 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 2 कमरे। इस कमरे में गैस के ज्यादा कण है, इस कमरे में गैस के ज्यादा कण मतलब मोल है, इस कमरे में गैस के कम कण है। क्या है? कम। इसमें कम कण है, इसमें क्या है? ज्यादा कण है, इसमें ज्यादा कण है। कण मतलब उसके मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। यहां मोल ज्यादा है, यहां मोल क्या है? ज्यादा है, यहां मोल क्या है? कम है। अगर यहां मोल ज्यादा तो यहां पर दाब क्या, कमरे में दाब क्या लगेगा? अगर कमरे में ज्यादा लोग बैठेंगे तो उसमें दबाव क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, मतलब यहां पर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। और यहां प्रेशर क्या होगा? कम होगा। यहां प्रेशर कम होगा। सही है? किसी कोई दिक्कत? ज्यादा मोल ज्यादा दाब, ज्यादा लोग ज्यादा दाब, कम लोग। बसों में ज्यादा लोग बैठे रहेंगे, उसको ठेलेगा, उसको ठेल रहा होगा, इसलिए पासों मार रहा होगा पीछे से, अपन नंबर ले लेगा। आगे कम लोग रहेंगे तो आराम हो जाएंगे, दबाव क्या लगेगा? कम लगेगा। आगे देखो, समझो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनो। इसमें अभिकर्ण की तरफ कितने मोल हैं? 1 मोल यहां पर, 3 मोल यहां पर, 3 है इधर। कई मोल इस अभिक्रिया के लिए, यहां 1 मोल, 1 + 1 कितने मोल? 2 मोल, 2 मोल। अब देखो, अगर मैं किसी अभिक्रिया में दाब को बढ़ाना चाहूंगा, प्रेशर को बढ़ाना चाह रहे हैं, अभिक्रिया क्या करना चाहेगी? दाब को घटाना चाहेगी, दाब को कम करना चाहेगी। सही है ना? कम करना चाहेगी। अब बताओ, बहुत ध्यान समझो इधर, हम अभिक्रिया में दाब को बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन अभिक्रिया चाह रहे कि हमारा दाब क्या हो? कम हो। बताओ, तो दाब कम किधर होगा? जिधर मोल ज्यादा होंगे, जिधर मोल कम होंगे, कम होंगे। दाब कम कब होगा? दाब कम कब होगा? जब मोल ज्यादा की मोल कम, मोल कम। यानी जिधर अणु क्या रहेंगे? कम रहेंगे, जिधर मोल क्या रहेंगे? कम रहेंगे। मतलब जिधर अणु क्या रहेंगे? कम रहेंगे। अणु क्या रहेंगे जी? कम। जिधर अणु कम रहेंगे उधर अभिक्रिया जाना चाहेगी, उधर अभिक्रिया जाना चाहेगी। तो इस पर्टिकुलर अभिक्रिया के लिए किधर जाएगी? वो आगे पीछे, आगे की ओर। इस पर्टिकुलर अभिक्रिया के लिए दाब बढ़ाओगे तो अभिक्रिया जाएगी आगे की ओर। अब मान लो हम दाब को कम करना चाह रहे हैं, दाब को कम करना चाह रहे हैं, अभिक्रिया करना चाहेगी, दाब को अधिक करना चाहेगी, दाब को अधिक करना चाहेगी, चाहेगी। तो अगर दाब अधिक हो, दाब अधिक कब होगा? जब मोल क्या हो? ज्यादा हो। तो मोल ज्यादा किधर है? उत्पाद की तरफ, अभिक्रिया की तरफ। अभिक्रिया किधर जाएगी? पॉजिटिव दिशा में। किधर जाएगी? यानी अणु ज्यादा हो, अणु क्या हो? अणु अधिक हो। अणु अधिक किधर है? उत्पाद की ओर, अभिक्रिया की ओर। मतलब अभिक्रिया जाएगी पॉजिटिव दिशा में। मतलब किसी भी रासायनिक क्रिया में दाब का प्रभाव जानने के लिए हमको पहले उस अभिक्रिया के मोलों की संख्या को बैलेंस करना होगा। उसके उत्पाद और अभिक्रिया की तरफ मोल बराबर नहीं बराबर है। कितने हाइड्रोजन इधर? 3 दूनी, 3 दूनी। कितने नाइट्रोजन? 2। कितने नाइट्रोजन? उसको बैलेंस करने के बाद देखना पड़ेगा किधर कितने मोल हैं, किधर मोल ज्यादा, किधर मोल क्या है। तो इस पर्टिकुलर अभिक्रिया के लिए दाब का इफेक्ट ये होगा। लेकिन हम वही बात करें इस अभिक्रिया के लिए, देखो ध्यान से, इस अभिक्रिया के लिए मान लो इस अभिक्रिया में हम दाब को बढ़ाते,
बहुत ध्यान से अर्थ हो देना। इस अभिक्रिया में हम दाब बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया क्या कहना चाहिए, दाब को कम करना चाहेगी। तो दाब को कम करना चाहेगी यानी अभिक्रिया में दाब किधर कम होगा, जिधर अणु क्या होंगे। तो इस अभिक्रिया के लिए अणु किधर कम है, पीछे का आगे। मतलब इस पर्टिकुलर अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया किधर जाएगी, और वही दबाव बढ़ा देंगे तो घटा देंगे, तो वही दबाव घटा देंगे तो अभिक्रिया क्या करना चाहेगी, दाब को, दाब घटा दिए, अभिक्रिया करना चाहेगी दाब को बढ़ाना चाहेगी। तो अभिक्रिया दाब कब बढ़ेगा, जब उसके मोल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो मोल इधर जाता है, इधर जाता है, इधर, तो अभिक्रिया किधर जाएगी। देख रहे हो दोनों में उल्टा हो रहा है। इसमें मैं दाब बढ़ाया, अब किधर गई, दाब कम किए किधर गई। इसमें मैंने दाब बढ़ाया, किधर गई। इसमें दाब घटाया, किधर गई। किस पर डिपेंड कर, मोलों की संख्या पर। बहुत बड़ी चीज सीख रहे हो उधर उसको। चलो पूरा